जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कानामृत। तो सर्वप्रथम आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है एकादशी और कल है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि यानी वो दिन जिस दिन हम लोग अपने एकादशी व्रत का पारण करते हैं। पारण का मतलब होता है अपने एकादशी व्रत को खोलना। जैसे आप सभी आज पूर्ण निष्ठा के साथ अपना एकादशी व्रत निभा रहे हो। किसी ने निर्जल किया है, किसी ने जल पे किया है, किसी ने फल पे, या किसी ने एकादशी प्रसाद लेकर किया है। तो कल द्वादशी के दिन हमें अपने व्रत का पारण करना अति महत्वपूर्ण है, तभी हमारा एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। देखो, बाकी जो व्रत होते हैं वो नॉर्मल होते हैं कि जैसे आपने व्रत किया, फिर दूसरे दिन जब भी आप लोग अपने कार्यों से फ्री हो जाते हैं आप लोग अपना व्रत खोल लेते हो। पर एकादशी का व्रत ऐसा नहीं होता है। साल में 24 एकादशी आती है। अगर अधिक मास की मैं बात करूं तो 26 एकादशी आती है। उन सभी एकादशी व्रत के पारण का समय अलग अलग होता है और एकादशी का व्रत तभी आपको संपूर्ण फल देगा जब आप अपने व्रत का पारण सही समय पर करते हो। तो हर एकादशी का पारण क्योंकि अलग होता है, अलग तरीके से आपको करना होता है, इसीलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप एकादशी व्रत करते हो नेक्स्ट डे द्वादशी में ही आपको पारण करना होता है। कभी भी हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है क्योंकि हरिवासर तिथि तक हमें व्रत करना होता है। पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है। आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एकादशी व्रत का पारण हमें कल किस समय पर करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, पूजा अर्चना कैसे करनी है, किस चीज से पारण करना है, दान का क्या करना है, ब्राह्मण भोज का क्या करना है, सभी कुछ विस्तार से। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो हर किसी को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें वीडियो की आवश्यकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सफला एकादशी व्रत के पारण की, जो कि हमें कल 27 दिसंबर 2024 को करना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पारण किस तरह से आपको करना चाहिए, पारण की संपूर्ण विधि क्या होती है। देखो, एकादशी के दिन कहा जाता है कि आपको रात्रि जागरण करना चाहिए, तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण फल देने वाला प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के भी कई नियम है, लेकिन क्योंकि हम इस कलयुग में रहते हैं इसीलिए हम अपने अकॉर्डिंग अपने नियमों को बनाकर एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल तो तभी प्राप्त होगा जब आप सभी नियमों का पालन करते हो और पूर्ण श्रद्धा से व्रत करते हो। तो कहा जाता है कि आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो तो देखो, फल में तो फर्क पड़ता ही है। एक व्यक्ति है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो सभी नियमों का पालन कर रहा है और बहुत कठोरता से व्रत कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अन्न का त्याग करता है और एकादशी का व्रत करता है। तो एक की कठिन तपस्या है और एक ने सिर्फ अन्न का त्याग किया है। तो इन दोनों में ही फल का जो भेद है वो तो रहेगा ही। जितना आप देते हो उतना ही आपको मिलता है। तो जितने समर्पण से आप व्रत करोगे उतना ही फल भी आपको मिलेगा। तो जैसे एकादशी के व्रत में जागरण किया जाता है, तो अगर आप लोगों ने जागरण किया है तो आपको जागरण सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक करना अनिवार्य होता है, तभी वो जागरण काउंट होता है। ठीक है, जागरण किया है तो आप जग रहे हो। अगर जागरण नहीं भी किया है तो भी आपको द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करनी है भगवान की, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब भगवान की मंगला आरती करने के बाद हमें तुलसी देवी के पास जाना चाहिए। तुलसी देवी का पूजन अर्चन करने के बाद थोड़ा अगर समय बचता है तो 1-2 माला आप तुलसी देवी के पास बैठकर ही कर लीजिए, या फिर भगवान के थोड़े से नामों का संकीर्तन वहां पर कर लीजिए। उसके बाद वापस आ जाइए। अब हमारे लड्डू गोपाल है अगर घर पे, तो उन्हें तो बार बार भूख लगती है। अगर युगल जोड़ी सरकार भी है तो भी अब आपको भोग की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी घर में सामग्री आप लोग भगवान के लिए बना सकते हो, वो भोग आपको भगवान के लिए तैयार करना है। कई सारी जगहों पर यह कहा जाता है कि चावल आपको द्वादशी के दिन जरूर बनाना चाहिए। देखो, अगर आप द्वादशी के दिन चावल बनाते हो तो शुभ होता है, लेकिन अगर नहीं भी बनाते हो तो ये किसी प्रकार की कोई गलती आप नहीं कर रहे हो। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप चावल बना सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो चावल का ही भोग भगवान को लगाते हैं द्वादशी को, क्योंकि हम लोग दसवीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिन चावल का त्याग करते हैं। तो इस भाव से बहुत सारे लोग खिचड़ी या चावल, दाल चावल का भोग भगवान को लगाते हैं। तो जैसा भी है वैसा भोग आप बनाइए, जो भी उपलब्ध होता है भोग बनाइए, फिर सुंदर भोग भगवान को लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, भोग का जो एक हिस्सा है वो आपको गौ माता को देना चाहिए।
ठीक है, थोड़ा हिस्सा अपने घर के भोजन में मिलाना चाहिए और फिर आपको ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। देखो कहते हैं कि एकादशी के व्रत में सुयोग्य ब्राह्मण दंपति को अपने घर बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। अगर नहीं संभव हो पाता है, ब्राह्मण देवता आपको नहीं मिल पाते हैं, तो फिर आप उनका जो सामान है उनके घर पर भी पहुंचा सकते हो। पॉसिबल होता है तो जो भी भोजन निकाला है, जो भी दान दक्षिणा ब्राह्मण की निकाली, वो उनके घर पहुंचा सकते हो। अगर ये भी नहीं होता है तो किसी भी मंदिर में जाकर ये दान आप दे सकते हो। सूखा भोजन निकाल सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग सीधा निकालते हैं ना, तो आपको सूखा सामान निकाल देना है जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल, शक्कर, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, सूखा निकाल सकते हो। कुछ भी अगर आपसे संभव नहीं हो रहा है तो फिर जितना आप दान कर रहे हो भोजन, उसके जितना मूल्य होगा उस मूल्य के हिसाब से आप कुछ अमाउंट निकाल कर रख दीजिए। जब भी आपको ब्राह्मण मिलते हैं आप उन्हें दे सकते हो, या फिर जब भी आपका मंदिर जाना होता है मंदिर में दे सकते हो, या फिर आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हो। अगर ये सब भी संभव नहीं है तो ये सब कुछ आप गौ माता की सेवा के लिए उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकते तो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। सर्वप्रथम तो कोशिश करिए कि ब्राह्मण मिल जाए आपको, पर आज के समय में सुयोग्य ब्राह्मण मिलना भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, तो फिर आप बाकी के ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप लोग गौ माता को जिमाइए, गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता की सेवा के लिए ही इस अमाउंट को आप दान में दीजिए, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है, सारी चीजें हो गई, गौ माता की सेवा हो गई, ब्राह्मण की दान दक्षिणा सब कुछ हो गया, भगवान का भोग भी लग गया। अब बारी आती है स्वयं पारण करने की। तो अब स्वयं पारण आपको किस प्रकार करना है वो जानते हैं। स्वयं पारण कैसे करना है उसके दो तरीके हैं, मैं दोनों ही आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम तो कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना चाहिए। अब हम लोग जगन्नाथपुरी में तो रहते नहीं है, जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत सुलभ है, पर जो लोग जगन्नाथपुरी में निवास नहीं करते हैं वो महाप्रसाद कहाँ से लाएंगे? तो जगन्नाथपुरी से निर्माल्य मिलते हैं जिन्हें कि सूखे चावल कहा जाता है, वो भगवान श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद होता है। अगर आपके पास वो निर्माल्य है तो आपको उस निर्माल्य से ही अपने व्रत का पारण करना है, उस सूखे चावल से। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए ही है नहीं, निर्माल्य ही नहीं है, तो फिर आपके घर के आसपास, आजकल तो हर सिटी में जगन्नाथ मंदिर होता है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी जगन्नाथ जी का टेम्पल है तो वहां पर जाकर आप लोग निर्माल्य ले सकते हो। हर टेम्पल में जगन्नाथ जी के आपको निर्माल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो निर्माल्य अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको निर्माल्य का एक दाना भी अगर ले लोगे तो आपके व्रत का पारण हो जाएगा। ठीक है, जो लोग निर्जल करते हैं उन लोगों को तो जल से पारण करना है, लेकिन जिन लोगों ने फल पे किया है, एकादशी प्रसाद पे किया है, उन लोगों को निर्माल्य से पारण करना चाहिए। ये तो हो गई पहली विधि। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ना तो कभी जगन्नाथपुरी गए हैं, ना जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, और ना ही उनके घर के आसपास कोई जगन्नाथ मंदिर है या उनके पास निर्माल्य है। तो अब इस स्थिति में आप क्या करोगे? तो अगर आपके पास निर्माल्य नहीं है तो फिर अभी जो हमने प्रसाद बनाया था, जो हमने भगवान को भोग लगाया है, जिसमें से हमने गौ माता और ब्राह्मण के लिए भी हिस्सा निकाला था, वही हमारा महाप्रसाद है। उसी महाप्रसाद से आप लोगों को अपने घर पर पारण करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पारण सिर्फ चावल से ही करना होता है। जो भी भोग बनाया है, जो भी भोग आपने भगवान को निवेदित किया है, उसी प्रसाद से आप लोगों को पारण करना है। इस तरह से आपका एकादशी का जो व्रत है वो संपूर्ण होता है, जब आप समय पर पारण करते हो और विधि से पारण करते हो। ठीक है, अब जानते हैं कि इस बार सफला एकादशी व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। तो व्रत का पारण आप लोगों को 27 दिसंबर 2024 को करना है। समय रहेगा सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:50 तक। देखो, ये जो पारण का समय है ये वृंदावन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्रज के पारण का समय है। और कहते हैं राधा कृष्ण की जो उपासना होती है, राधा कृष्ण की जो भक्ति होती है, वो हमेशा ब्रज परिकरों के पीछे चलकर होती है, ब्रज भाव में होती है, ब्रज गोपियों के आनुगत्य में होती है। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर आप ब्रज के टाइम के हिसाब से अपने एकादशी व्रत का पारण करते हो तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कृष्ण की जो उपासना है वो ब्रज भाव में होती है। ठीक है, अगर आप इंडिया से भी बाहर रहते हो या इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप ब्रज के टाइम से पारण करोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर सिटी के अलग अलग पारण के टाइम की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो आप लोग ब्रज टाइम से पारण कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7:15 बजे सुबह से लेकर 9:50 तक आपको 27 दिसंबर 2024 को अपने एकादशी व्रत का पारण करना है।
तो ये थी एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ये आपको आपके एकादशी व्रत का पारण करने में सहयोग अवश्य ही प्रदान करेगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो आप लोग बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।